हमें एसएपी के अंदर आज जो हमारा काम है वो है कि हमें अपने सर्वर पे क्रिएट करना है फिजिकल ईयर वेरिएंट। तो फिजिकल ईयर वेरिएंट पहले एसएपी के अंदर होता क्या है? तो फिजिकल ईयर का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर। तो एसएपी के अंदर दो ईयर होते हैं, एक को हम बोलते हैं कैलेंडर ईयर, एक को बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो हमें एसएपी के अंदर दोनों की ट्रांजेक्शन बनानी पड़ती है, कैलेंडर ईयर की भी और फाइनेंशियल ईयर की भी। तो इसमें हमें सबसे पहले एक टी कोड यूज़ करना पड़ता है। टी कोड को बोलते हैं ट्रांजेक्शन कोड, इसको बोलते हैं OB29। तो एसएपी के अंदर एक कोड होता है OB29, ये टी कोड आप डालोगे तो आपके सामने एक विंडो इस तरीके से खुल जाएगी। देखो यहाँ पे पोजीशन पे जाना है V3। V3 का मतलब होता है अप्रैल टू मार्च यानी कि फाइनेंशियल ईयर, और एक यहाँ पे आता है K4 यानी कि जैन टू दिसंबर कैलेंडर ईयर। तो क्योंकि हम इंडिया के अंदर हैं और इंडिया में हम फाइनेंशियल ईयर को यूज़ करते हैं, तो हमारी जो कंपनी का जो ईयर होगा वो V3 होगा, ना कि K4 होगा, क्योंकि कैलेंडर ईयर तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं ना। तो कैलेंडर ईयर क्या हो गया? कैलेंडर का मतलब हो गया वो ईयर जिसके अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेंगे, बैंकिंग की। जैसे अभी इंडिया है तो इंडिया में कोई स्कूल चलता है, कॉलेज चलता है, कंपनी चलती है, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च का फाइनेंशियल ईयर होता है, तो उसको बोलते हैं V3। और एक हो गया K4, उसको बोलते हैं कैलेंडर ईयर। तो हमने कल कंपनी किस नाम से कोड कंपनी का क्रिएट करा था सर? GAV1। GAV1। नहीं तो सर मैंने नए नाम से कोड कंपनी क्रिएट किया मैंने है। जो कल पढ़ाया था आपको किस नाम से पढ़ाया था? GAV1 था। क्या? GAV1 था। GAV1? हाँ सर। जब मैं कल पढ़ा रहा था आपको वो वाले की बात कर रहे हो आप? हाँ सर, जब आप कल पढ़ा रहे थे ना वही। चलो ठीक है, वो चेक कर लेते हैं एक बारी। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एक टी कोड डालेंगे OB37। OB37 टी कोड डालेंगे। अब देखो कई बार ऐसा लॉक आ जाता है, देखो देखो आपका सिस्टम में लॉक आ गया। अभी लॉक क्यों आता है? लॉक आने का सिर्फ एक ही रीज़न है, वो ये है कि अभी एक यूज़र है जिसका नाम है 287, ये अभी इसको यूज़ कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, यहाँ पे 9 पे क्लिक करना है। अगर लॉक आ जाए तो यहाँ पे एक टी कोड डालना है SM12। यूज़र नेम को यहाँ से रिमूव कर दोगे, सर्च पे क्लिक करो, जितने भी यहाँ से एंट्रीज होंगी इनको सेलेक्ट करके यहाँ से हटा दो, डिलीट कर दो। तो ये कुकीज़ हट गई हमारे सर्वर से। अब हम डालेंगे OB37, एंटर मारेंगे तो देखो वहीं पहुँच गए। हमारी कंपनी का कोड है JAV1, बोला ना आपने? हाँ सर GA। अच्छा हाँ, GRV1 ना? हाँ सर। GRV1 ये हमारी कंपनी का कोड है। इसके साथ हम असाइन करेंगे V3। V3 का मतलब हो गया फाइनेंशियल ईयर, देखो अप्रैल टू मार्च। तो देखो किसी ने K4 असाइन कर रखा है, किसी ने V3 असाइन कर रखा है, बट दो ही कर रखे हैं, V3 होगा या K4 होगा, यानी कि यह फाइनेंशियल ईयर की कंपनी होगी या कैलेंडर ईयर की होगी। तो हमेशा फाइनेंशियल ईयर चलता है, यानी कि आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च यानी कि अप्रैल टू मार्च। अगर ये किसी ने सेलेक्ट कर रखा है जैसे जैन टू दिसंबर, तो इसका मतलब हो गया कि ये कैलेंडर ईयर पे काम कर रहा है। तो हमें कल अपने कंपनी के कोड के साथ फाइनेंशियल ईयर को यहाँ से असाइन करना है और सेव कर देना है। कंप्लीट हो गया काम। चलो अब इसके बाद हमारा जो दूसरा काम होगा हमारे ही सर्वर पे, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे कि हम अपने सर्वर पे क्या करेंगे, वेरिएंट बनाएंगे। अब वेरिएंट का क्या मतलब होता है? वेरिएंट का मतलब होता है कि हम जो ट्रांजेक्शन करेंगे वो कौन से ईयर में करेंगे। हमने ये तो बोल दिया कि हमारा जो होगा वो फाइनेंशियल ईयर होगा V3 और K4, मतलब फाइनेंशियल ईयर क्या डाल दे V3 मतलब अप्रैल टू मार्च। लेकिन इसका ईयर कौन सा होगा? 2023, 24, 25, कुछ तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए एक वेरिएंट बनाते हैं OBBO से। तो एसएपी में जाएंगे, एक वेरिएंट क्रिएट करेंगे, न्यू एंट्री क्रिएट करेंगे हमेशा बनाने के लिए। तो मैंने GRV1 के नाम से एक वेरिएंट बना दिया, यहाँ पे लिख दिया VARIANT, वेरिएंट फॉर GRV1 कंपनी। तो मेरी कंपनी का अपना एक वेरिएंट बन गया। हमेशा वेरिएंट क्यों बनाते हैं? वेरिएंट बनाने का सिर्फ इतना सा मकसद है कि अगर हम कल को कोई भी ट्रांजेक्शन अपने सर्वर पे कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट किस ईयर पे पड़ेगा, है ना। फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? अप्रैल से
मार्च तो हमने डिफाइन कर दिया, लेकिन उसका कोई फाइनेंशियल ईयर तो होगा। तो एक वेरिएंट बनाते हैं, उसके बाद OBBP से उस वेरिएंट को असाइन कर देंगे पोजीशन पे जाके। तो हमारी कंपनी का कोड है GRV1, यह कंपनी का कोड, यहाँ पे वेरिएंट डाल देंगे GRV, ये देखो ये बनाया हमने। तो ये हमारा कंपनी का कोड हमारे वेरिएंट के साथ असाइन हो गया। SAP इज ऑल अबाउट कि आप डिफाइन करो और उसको असाइन करो। ये देखो, तो किसी चीज़ को बनाते हैं फिर उस चीज़ को असाइन करते हैं, किसी चीज़ को बनाते हैं फिर असाइन करते हैं। तो यहाँ तक तो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि वेरिएंट कैसे बनाते हैं और वेरिएंट को असाइन कैसे करते हैं। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, हमें SAP के सर्वर पे OB52 से ये डिफाइन करना होता है कि हमारा ईयर कौन सा है जिसमें हम ट्रांजेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे एंटर मारेंगे। सबसे ज़्यादा लोग गलती यहीं पे करते हैं, वो क्या करते हैं यहाँ पे अपना वेरिएंट डाल देते हैं। नहीं, ये नहीं करना, आपने यहाँ पे मेंटेन ऑल पे क्लिक करना है। इस तरीके से विंडो खुल जाएगी। इसमें आपको को कौन कौन से लेने, देखो बड़े ध्यान से देखो, +ADKMS। अभी ये +ADKMS क्या है इनकी बात अभी करते हैं, बट पहले इनको यहाँ से सेलेक्ट कर लो, +ADKMS, और इसको यहाँ से कर दो कॉपी। अब हमारे सर्वर पे जितने भी ट्रांजेक्शन होंगी वो किस वेरिएंट के लिए, अभी कार के लिए है। हमने अपना वेरिएंट सेलेक्ट करना है। तो हमारा क्या है GRV, ये आगे देखो GRV1। तो आपने ये GRV1 हर वेरिएंट के साथ असाइन करना है। यहाँ पे जैसे इसके साथ डाल दिया, इसकी जगह ये डाल दिया, इसकी जगह ये डाल दिया, ये डाल दिया। तो अब ये यहाँ पे देखोगे हमारा सिर्फ हमारा वेरिएंट है जो कि हमारे कंपनी कोड के साथ ऑलरेडी असाइंड है। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो वेरिएंट है हमारा, इस वेरिएंट को हम अपने पोस्टिंग पीरियड के साथ असाइन कर रहे हैं। यानी कि हम अपने सर्वर पे +ADKMS की एंट्री पास कर सकते हैं। यानी कि अपने सर्वर पे जो हमारा सर्वर है, जो एक्सेस हमें मिला हुआ है, इसके साथ +ADKMS की एंट्री पास कर सकते हैं। अभी +ADKMS क्या है, मतलब है, प्लस का मतलब होता है, क्लिक करते हैं, वैलिड फॉर ऑल अकाउंट। देखना ध्यान से यहाँ पे, यानी कि हम अपने सर्वर पे कस्टमर की, वेंडर की, मटेरियल की, GL की, ऑल की, कॉन्ट्रैक्ट वाला हम लेते नहीं, ऑलरेडी आता है V, कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑटोमेटिक आता है। तो हम कस्टमर की, वेंडर की, मटेरियल की, GL की, ऑल अकाउंट्स की, स्टॉक की अपने सर्वर पे एंट्री पास कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, 2023 से लेके 2024 में। तो हमारी कंपनी जिसका वेरिएंट है GRV1, वो कंपनी की एंट्री हम 2023 से 2024 में कर सकते हैं। यानी कि हमारी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 23 से 24 बन गया। इसको कॉपी करेंगे नीचे से और सेव करेंगे। अब कल को हमारा बॉस अगर हमसे पूछता है कि हमारी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर क्या है, तो आपने बोलना 23 से 24। यानी कि जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो ओपनिंग ईयर होगा उसका 23 और क्लोजिंग होगा 24। अब आपके मन में यही आ रहा होगा, ये तो 24 चल रहा है, अभी 2024 शुरू हो गया। नहीं, 24 शुरू तो हो गया लेकिन क्लोज तो नहीं हुआ ना। मार्च के महीने 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है फाइनेंशियल ईयर। तो मार्च के महीने 31 तारीख को जो आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा, तो ये डेट चेंज करनी पड़ेगी, फिर 24 से 25 हो जाएगा। तो SAP के अंदर ये आपको डिफाइन करना पड़ता है। बाकी ये पीरियड होते हैं 12 पीरियड, इसमें और कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही समझना है कि हमने अपने सर्वर पे जो एंट्री पास करनी है वो 23 से 24 के बीच में होगी। चलो, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा दूसरा काम होगा जिसको बोलते हैं फील्ड स्टेटस वेरिएंट। फील्ड स्टेटस वेरिएंट का मतलब होता है कि हम अपने सर्वर पे जो भी एंट्री पास कर रहे हैं वो उसकी फील्ड क्या क्या होनी चाहिए। मान के चलो अगर हम एक वेंडर का इनवॉइस बना रहे हैं, हम कोई एक बिलिंग की एंट्री पास कर रहे हैं अपने सर्वर पे, तो बोलने का मतलब है कि जब हम एंट्री पास करेंगे बिलिंग की या वेरिएंट की कोई भी एंट्री पास करेंगे, तो हमारे सर्वर पे कौन कौन सी फील्ड होंगी जो हमें भरनी पड़ेंगी, जो रिक्वायर्ड होंगी, मैंडेटरी होंगी, और कौन सी ऐसी फील्ड होंगी जो ऑप्शनल होंगी कि भर लिया तो ठीक, नहीं भरा तो कोई बात नहीं। तो वो हमें अपने सर्वर पे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं फील्ड स्टेटस वेरिएंट। यानी कि कुछ फील्ड ऐसी होंगी जो ऑप्शनल होंगी कि नहीं भी भरा तो कोई बात नहीं, भर लिया तो कोई बात नहीं। कुछ रिक्वायर्ड फील्ड होंगी, मैंडेटरी कि ये भरनी जरूरी है, और कुछ होंगी आपकी सप्रेस की ओनली फॉर ऑफिस यूज। तो वो कैसे करेंगे उसको बोलते हैं फील्ड स्टेटस वेरिएंट। OBC4 SAP के अंदर एक टी कोड डालेंगे, इस तरीके से एक विंडो खुलेगी। देखना,
हमेशा 001, 02, 03 जितने भी बने हुए सारे स्टैंडर्ड एसएपी के बनाने के लिए न्यू होता, कॉपी के लिए ये, डिलीट के लिए ये। हमेशा क्या करना है, 001 को किसी एक को सिलेक्ट कर लो, यहाँ से कॉपी कर लो पहले से, हम अपना बनाएंगे। तो हमारा क्या है, GRV1, यहाँ पे मैंने लिख दिया फील्ड स्टेटस फॉर GRV1 कंपनी, एंटर मार देना। इसमें कॉपी का ऑप्शन आएगा तो कॉपी ऑल कर देना। तो हमारे सर्वर पे जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो GRV1 के अंदर ही होंगी। इसको सेव करो। अब अगर हमारा बॉस हमें बोलता है कि भाई हमें बिल में ये चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें नहीं चाहिए, तो कहाँ से डिफाइन करेंगे, वो यहीं से होते हैं। इस पर सेलेक्ट करो, फील्ड स्टेटस ग्रुप पे डबल क्लिक करो। इस तरीके से आपके सामने एक विंडो खुलेगी। यहाँ पे पोजीशन पे जाना है, YB01 SAP के अंदर स्टैंडर्ड होता है। देखो हर किसी के लिए अलग है। देखो मटेरियल के लिए अलग है, कॉस्ट के लिए अलग है, बैंक के लिए अलग है, एसेट्स के लिए अलग है, क्लियरिंग के लिए अलग है, रिसीवल के लिए अलग है, स्क्रैपिंग के लिए अलग है। लेकिन सबके लिए जो एक है जर्नल है, वो है YB01 जर्नल है। देखो ये सारी फील्ड आ जाती है इसके अंदर। तो इस पर डबल क्लिक करो, ये देखो सारे डिटेल्स हमारे सामने आ गए। जनरल डेटा, एडिशनल मटेरियल, पेमेंट, एसेट्स, टैक्सेस, फॉरेन पेमेंट, ये सारी चीज़ें। जनरल डेटा पे डबल क्लिक करा जैसे मैंने, तो ये फील्ड खुल गई। देखो सप्रेस, रिक्वायर्ड, ऑप्शनल। तो इसका मतलब क्या है कि हमें अपने सर्वर पे कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंडेटरी हैं, जो हमें चाहिए। तो जैसे मेरे बॉस ने मुझे बोला टैक्स नंबर मुझे मैंडेटरी चाहिए, तो मैं रिक्वायर्ड पे क्लिक कर दूंगा। कंपनी की बात बता रहा हूँ, यहाँ पे तो आप कुछ भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके बॉस ने बोल दिया हेडिंग्स पे क्लिक कर दो, रिक्वायर्ड चाहिए, कर दिया। आपके बॉस ने बोल दिया जो इन्फ्लेक्शन है उस पर यहाँ पे क्लिक कर दो। तो अगर बॉस बोलता है कि रिक्वायर्ड करो, सप्रेस करो, ऑप्शनल करो, तो आपको करना पड़ेगा। तो सप्रेस का मतलब हो गया कि फील्ड विल बी हाइड। जितनी भी फील्ड है, जैसे मैंने जिन जिन पे सप्रेस पे क्लिक कर दिया, जैसे ये फील्ड मैंने सारी सप्रेस कर दी, इट मीन्स ये जब मैं बिल क्रिएट करूंगा तो इनमें से कोई भी फील्ड वहाँ आएगी नहीं। अगर इन सबको मैंने रिक्वायर्ड कर दिया तो इसका मतलब है कि सारी की सारी फील्ड मुझे अपने सर्वर पे भरनी पड़ेंगी, जो कि मैंडेटरी होंगी, भरनी ही पड़ेंगी। और ऑप्शनल का मतलब हो गया कि आप अपने सर्वर पे चाहे तो भरो उसको, डिटेल्स को, चाहे तो ना भरो। मतलब यहाँ पे तो अभी लर्निंग के पर्पज से सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि ये यूज़ तब आएंगी जब आप कंपनी में काम करोगे। बॉस बोलेगा कि इसको रिक्वायर्ड करो, इसको सप्रेस करो, बोलेगा, वो करना आपको है। बस आपको पता होना चाहिए कि करते कहाँ से हैं। वो प्रोसेस मैंने पूरा बता दिया आपको कि यहाँ से करते हैं। वो आपसे कुछ भी बोल सकता है। इसी के अंदर देखो और भी डिटेल्स होती हैं। अगर आप देखो एडिशनल के अंदर देखो इतनी सारी आ गई कि मटेरियल चाहिए, कॉस्ट सेंटर चाहिए, सेल्स ऑर्डर चाहिए। तो जो उसको लगता है रिक्वायर्ड है तो आप रिक्वायर्ड कर दोगे, बट देगा कौन, बॉस। ऐसे ही यहाँ पे पेमेंट ट्रांजेक्शन आ जाती है कि पेमेंट ड्यू डेट, वैल्यू डेट, पेमेंट, बैंक ऑन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फील्ड का मतलब कौन हो गया, कौन कौन से फील्ड चाहिए, कौन से नहीं चाहिए। अभी हमने फील्ड बना तो लिए है लेकिन इसको असाइन तो करा ही नहीं। तो OBC5 एंटर मारेंगे, पोजीशन पे जाएंगे। हमारी कंपनी का कोड क्या है, GRV1, ये हमारी कंपनी का कोड है। तो हमने अपनी कंपनी की कोड के साथ अपने फील्ड स्टेटस को असाइन कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे GRV1। आप चाहो तो यहाँ से फाइंड आउट कर लो, या यहाँ पे भी एक्टिवेट हो गया होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है, GRV1। ओके, अभी अपडेट। सर ये सब फीको का है? ये सारा का सारा GRV1 के अंदर आ गया। आवाज आ रही क्या, किसी ने कुछ बोला पता नहीं पीछे से? हाँ सर, मैंने बोला कि क्या फीको का है? क्या फीको का मतलब? मतलब ये जो आप बता रहे हैं ये फीको के उसमें है क्या? हाँ, ये सारा फीको के जो टॉपिक चल रहे हैं आज। क्योंकि अभी तक हमने ये देखा नहीं था ना। हाँ, तो ये आज की क्लास है ना, तो अभी आज कहाँ से देखोगे, जब आज पढ़ाएंगे तभी तो देखोगे। जहाँ तक आपने पढ़ लिया तो उसके बाद यही टॉपिक शुरू होता है। जो शीट मैंने आपको दी है, जो उसमें देखना 3rd नंबर का जो क्लास है वो यही है। ठीक। हाँ, चेक करना, देखना। तो हमने अपने सर्वर पे ही असाइन कर दी कंपनी के कोड को अपने फील्ड स्टेटस के साथ। अब इसके बाद हमने असाइन तो कर लिया, ये भी डिफाइन कर दिया। अब बात आती है यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप की, नंबर रेंज की आपके सर्वर पे। तो उसमें एक टी कोड होता है जिसको बोलते हैं OBA7। यानी कि हम अपने सर्वर पे जो भी एंट्री पास करेंगे वो किस डॉक्यूमेंट के लिए होंगे, उसकी एक्टिवेशन की क्या होंगे,
जो हम उस सर्वर पे क्रिएट करेंगे एंट्री, वो कौन कौन सी होंगी। तो OBA7 में जाना है, पोजीशन पे क्लिक करना है, SA यहाँ पे जनरल डॉक्यूमेंट होता है SA, इस पर डबल क्लिक करो, सारी फील्ड आ जाएंगी, एसेट्स की, कस्टमर की, वेंडर की, मटेरियल की। ये यहाँ पे नंबर रेंज पे क्लिक करेंगे, कंपनी का कोड, हमारी कंपनी का कोड क्या है GRV1। इंटरवल पे क्लिक करोगे तो देखो एक भी यहाँ पे की नहीं डिफाइंड है। यहाँ पे नंबर रेंज में क्या है 0, ईयर में क्या है 0, फ्रॉम में क्या है 0, टू में क्या है 0, कुछ भी नहीं डिफाइंड है। अब आप बोलोगे ये होता क्या है, तो इसका मतलब होता है नंबर रेंज। जैसे मैंने बना दिया GV के नाम से, मैंने बोला कि 2023 में मैं अपने सर्वर पे 1 से लेके 50,000 तक एंट्री पास कर सकता हूँ, एक बन गया। फिर ऐसे ही दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, एक नंबर रेंज बनती है। जैसे कॉपी होती है ना, कि एक कॉपी के अंदर मैं इतना डेटा मेंटेन कर सकता हूँ, इतने पेज पे काम कर सकता हूँ। तो एक कॉपी है हमारे पास जिसका नाम है GV, उसके अंदर 1 से लेके 50,000 तक पेज है, कितना काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कितने, क्योंकि 50,000 थोड़ी ना, करोड़ एंट्री हो सकती है कंपनी के अंदर। तो आप क्या करते हो, आप 1 by 1 बनाते हो, लेकिन कितना टाइम लगेगा, इट विल टेक है ना लॉन्ग टाइम। इसलिए हम इसको क्या नहीं करते हैं, अपने सर्वर पे मैनुअली नहीं बनाएंगे इसको, ये एक एक करके नहीं बनाएंगे, ऐसे बहुत टाइम लगेगा। तो नंबर रेंज का मैंने क्या यूज बताया कि कल को हम कोई भी एंट्री अपने पास अपने सर्वर पे करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, OBH1 एक टी कोड डालना है यहाँ पे ईयर, किस ईयर में हमें डेटा चाहिए, 2023 में डेटा चाहिए। यहाँ पे लिखा कंपनी कोड, किस में डेटा चाहिए, मैंने बोला मुझे जो डेटा चाहिए वो किसके अंदर चाहिए, GRV1 के अंदर डेटा चाहिए। सोर्स कंपनी कोड, कहाँ से डेटा चाहिए, मैंने बोला 1310 से डेटा चाहिए। तो यहाँ से मुझे डेटा चाहिए, यहाँ चाहिए भाई। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि GRV1 हमारी कंपनी का कोड है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि 2023 से डेटा चाहिए, लेकिन 1310 गया है। तो 1310 SAP के अंदर एक स्टैंडर्ड कंपनी है जिसके अंदर सारा डेटा मेंटेन है। तो आपको डेटा यहाँ से यहाँ चाहिए, इसको आप सेव कर दोगे, एग्जीक्यूट कर दोगे, यस कर दोगे। अब इसके से बाहर आ जाओ। अभी मैंने एक टी कोड डाला था, आपको याद होगा, OBA7। अब इसमें चेक करेंगे कि नंबर रेंज आई कि नहीं। तो अगेन पोजीशन पे जाएंगे, ऐसे पे जाएंगे, इस पर डबल क्लिक कर दिया, नंबर रेंज पे क्लिक कर दिया, कंपनी का कोड डिफाइन कर दिया, इंटरवल पे क्लिक कर दिया। देखो सारी की सारी डिटेल्स आ गई। यानी कि आप अपने सर्वर पे एक नंबर, देखो यहाँ से देखो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती आगे, एक नंबर से लेके इतने तक बना सकते हो। कितना अमाउंट है ये बता रहा, 7,99,99,999। इतने आप एक बिल बना सकते हो, एक कॉपी, एक सीरीज में इतने बिल चलेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, और कितनी सारी सीरीज बन गई देखो ऑटोमेटिक SAP के अंदर। यानी कि बिलियंस में आप ट्रांजैक्शन पास कर सकते हो ईयर 2023 में। फिर नए साल के लिए नई ट्रांजैक्शन रखेंगे। अब यहां तक हमने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी समझ ली है। अब हमारा जो दूसरा काम है वो है कि SAP के अंदर GL कैसे क्रिएट करते हैं। GL का मतलब होता है जनरल लेजर। क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन, अब आपको याद होगा मैंने आपको कल पढ़ाया था कि SAP के अंदर हम अपने सर्वर पे कैसे डिफाइन करते हैं एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल, कल बताया था ना। तो OBD4 yes, मैंने बताया होगा आपको, जिसके अंदर हमने डाला था एसेट्स, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटीज, ये हमने बनाया था। और इसके इवन हमने ग्रुप बनाए थे कि 100 से 199, याद होगा अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी। 200, हाँ सर ये याद है सर। 299। इसी में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी कि सर वो मेरा 1000 के बाद नहीं हो रहा था। कोई नहीं, कभी भी ऐसा होता है ना, नहीं आता समझ में पूछ लो, मैंने तो मना ही नहीं करा कभी। ठीक है मैं सर व्हाट्सअप कर दूंगा सर वो इमेजेस ना आपको। हाँ मुझे एक बार पता तो चले ना एरर क्या था, तभी तो मैं हेल्प कर पाऊंगा। ओके सर, ओके डन। ये देखो, तो SAP के अंदर ही हमने कल एक रेंज ऐसी बनाई होगी जिसके अंदर हमने ऐसी कुछ ट्रांजैक्शन पास करी थी कि हम एसेट्स के इतने GL बनाएंगे, इनकम के इतने सारे GL बनाएंगे। ये हमने वेरीफाई करा था। अब हमें इसके अकॉर्डिंगली ये था कि हम बनाएंगे और आज हम उसको फिल करेंगे
कि यहाँ बनाते कैसे, तो वो कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, एसीपी के अंदर आते हैं, पहले चेक कर लेते हैं क्या है, तो OBD4 एंटर मारते हैं, पोजीशन पे जाते हैं, हमारी कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट किस नाम से, GRV1, ये हमारी कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट है। देखो एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल, तो ये लिखा फ्रॉम अकाउंट, ये लिखा टू अकाउंट। तो कल मैंने आपको बताया था कि एसेट्स की ये हो गई, इनकम की ये हो गई, लायबिलिटी की ये हो गई, कल यही तो खत्म करा था हमने, आज इसके आगे पढ़ रहे हैं आगे। तो यहाँ पे देखो जो एसेट्स है, तो एसेट्स क्या है, 100 से 199 है, तो आपको एसएपी में जाना है, FS00 डालना है अभी कोड। अब आप यहाँ जीएल बनाओगे, तो जीएल कैसे बनाओगे, देखो देखो यहाँ पे क्लिक करो इस जगह पे, तो जैसे मेरा जो है वो है 100, मैंने क्यों डाला 100, क्योंकि एसेट्स की लेंथ तो 100 से ही शुरू है, तो मैंने क्या डाल दिया, GRV1, ये हमारी कंपनी का कोड है, ये जीएल है, इस पे क्लिक करो। अब यहाँ पे क्रिएट होंगे, जैसे मुझे एसेट्स के अंदर जीएल क्या बनाना है, एसेट्स में क्या क्या आते हैं भाई, एसेट्स में तो बहुत सारी चीजें आती है। देखो एसेट्स की लेंथ यही ना 100 से 199, तो 100 से लेके 199 के बीच में सारे बनेंगे। अब चाहे आप कोई सा भी बना लो, मान के चलो बिल्डिंग बना लो, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश इन अकाउंट, ऐसे कोई से भी जीएल आप क्रिएट कर सकते हो। तो कैसे करेंगे, देखो मैंने जो शॉर्ट टेक्स्ट है, लॉन्ग टेक्स्ट है, इसमें लिख दिया मैंने जैसे बिल्डिंग, तो यहाँ पे लिख दिया बिल्डिंग अकाउंट, अकाउंट टाइप में गया, यहाँ पे मैंने डाल दिया बिल्डिंग, जो है वो बैलेंस शीट में आएगी, एसेट्स लायबिलिटी की सारी चीजें बैलेंस शीट में आती है, एक्सपेंस और इनकम की नॉन एक्सपेंस में आएंगी, तो आपको बैलेंस शीट में डाल देंगे। अकाउंट ग्रुप के अंदर मैंने यहाँ पे एसेट्स डाल दिया। अगर मैं इस बिल्डिंग को बाय मिस्टेक एसेट्स की जगह गलती से डाल देता हूँ कैपिटल में, ऑटोमेटिक एरर आ जाएगा, नीचे देखना, देखो ये गलती से मैंने इसको डाल दिया एक्सपेंस में, देखो ऑटोमेटिक एरर आ जाएगा, ये बोलेगा ये नंबर आपने गलत डाल दिया, क्योंकि आप 100 का बना रहे हो ना, तो 100 तो हमने एसेट्स की डाली है लेंथ, भाई एसेट अगर आप ध्यान से देखोगे तो एसेट्स की लेंथ है ना 100 से 199, तो ये देखो जैसे तो ये गलत दिखा देगा आपको ऑटोमेटिक, तो आपको उसको सही बनाना पड़ेगा। तो हम एसएपी के अंदर आ जाएंगे, कंट्रोल डेटा में गए, कंट्रोल डेटा में एक छोटा सा यहाँ पे एक जगह पे ऑप्शन आएगा जिसको बोलते हैं शॉर्ट की में 001, ये देखो ये होता है पोस्टिंग डेट। जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन अपने सर्वर पे करोगे तो पोस्टिंग के अकॉर्डिंगली पोस्टिंग होगी, मतलब पोस्टिंग डेट के अकॉर्डिंगली पोस्ट करेंगे। इसमें दो ही चीज़ें होती है, कंट्रोल डेटा में 001 याद रख लो, और क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में YB01 याद होगा, भी मैंने आपको बताया था फील्ड स्टेट जर्नल वाला YB01 GRV1। देखो आगे बस यहाँ पे सेव पे क्लिक करो, एंटर मारो, एक बार देख लो मैंने क्या करा, S00 एंटर मार दिया। देखो ये हमारी कंपनी का कोड है जिसका नाम है GRV1, इसके अंदर एक एसेट्स का जीएल बन गया बिल्डिंग का। मुझे एक नया जीएल और क्रिएट करना है, तो अब क्या यहीं पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, जैसे 101 हो गया 101 101, हाँ यहाँ पे लिख दो, जैसे मैंने लिख दिया फर्नीचर अकाउंट, यहीं पे क्लिक करो, ये हो गया बैलेंस शीट, यहाँ पे क्लिक करो एसेट्स, ये चीज़ें डालनी है। कंट्रोल डेटा के अंदर जाओ, कंट्रोल डेटा के अंदर जैसे आपने यहाँ पे डाल दिया शॉर्ट की में 001, क्रिएट बैंक इंटरेस्ट के अंदर डालो YB01, बेसिक डिटेल, देखो वो एक ही चीज़ है, ये दूसरा जीएल बन गया फर्नीचर का। तो ऐसे आप अपने सर्वर में मल्टीपल जीएल बना सकते हो, मतलब एसेट्स के कुछ जीएल बना लो, कुछ लायबिलिटी के बना लो, कम से कम 5 एसेट्स के बना लो, 5 इनकम के बना लो, 5 लायबिलिटी के, 5 कैपिटल के, समझ गए? ये सर ओके ठीक है। तो ये आपको ऐसे ऐसे बनाने हैं। तो आज का ये क्लास पहले यहीं पे कंप्लीट करते हैं, नहीं तो फिर आपको लगेगा इतना ज़्यादा हो गया, बट मैं आपको ज़्यादा पढ़ाया नहीं है, आई थिंक मैं 20 मिनट्स से 25 मिनट्स जस्ट पढ़ाया है, बट ये सारी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो बाकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे सारा आ जाएगा। आज मैंने आपको जीएल तक क्रिएट करना बता दिया, बाकी इसका सेशन आगे पढ़ेंगे।